जय मत जय माता की, राधे राधे जी। और बताओ क्या कर रहे हो, पहले बता दो मुझे, सबके सब मुझे बता दो। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ और तुम्हें अच्छी अच्छी आज जानकारियाँ दूंगी मैं। और आज मैं कहाँ कहाँ गई थी, आज मैंने क्या क्या काम किया वो भी बताती हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैंने कि लाइव के लिए चलते फटाफट से। और हाँ, और ना कल का बारिश का तो मैं आपको बता ही दिया। आज भी पता है मैं जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी हुई। रेडी होने के साथ ही देखा कि मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बादल छा रहे हैं और मतलब ऐसे बस अब बारिश गिरने वाली है। और मैं फटाफट से जल्दी से कपड़े ड्रेस चेंज करी कि मैंने कि चलो चलते बारिश में नहाने के लिए। तो मैं बादल ऐसे से आए और ऐसे से उड़ के चली गई और मैं आके चुपचाप बैठ गई। मैंने कहा अरे भगवान, बारिश में तो आपको पता है कल तो मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बारिश के अंदर। आज भी नहाना था लेकिन क्या करें, खिड़की खोल लेती हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ हे भगवान आज भी बारिश आ जाए। तो मैं बस अभी रेडी बैठी हूँ जाने के लिए कि फटाफट से बारिश में नहाना है। लेकिन हाँ, अभी रात में तो वीडियोज़ नहीं बना सकूँगी मैं, बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लेकिन हाँ ये कि अभी बारिश आ जाए तो, लेकिन बारिश का फुल एंजॉय तो लेना है, ये है। और अभी जो जो मुझसे कल लाइव में कनेक्ट हुए थे फटाफट से कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। और मैंने मैसेज सबको दिया था कि मैं बहुत कुछ जानकारियाँ दूंगी, बारिश की जानकारियाँ थी। और कल की बारिश में तुम लोगों को कैसा लगा, मैंने काफ़ी चीज़ मैंने बताई थी तुम लोगों के। बहुत लोगों के यहाँ पे बारिश हो रही है, कौन कौन गया छत पे ये बता दो मुझे, कौन कौन गया था ये बता देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हम लोग इंजॉय किया था, ठीक है। और बताती हूँ तुम्हें। पहली बात तो मैं फेसबुक के लिए बताना चाहती हूँ, थैंक्स मैं फेसबुक का थैंक्स कर चाहती हूँ। फेसबुक है आज, इसलिए हम आज आप लोगों से पूरे ऑल इंडिया बात कर सकती हूँ। फेसबुक के कारण आज मेरी एक पहचान बनी है, मुझे राधा रानी का नाम दिया गया है, मीरा जी का नाम दिया गया है फेसबुक के द्वारा। फेसबुक को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। और आज फेसबुक पे, वैसे फेसबुक से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेरी सभी आईडी चल रही है और अच्छा ग्रोथ दे रहा है। और अभी देखो इनकम के सोर्स फेसबुक पे मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। तो उसके अंदर मेरे को इतनी खुशी होती है जब अर्निंग का जो ऑप्शन आता है ना, कि इतना सारी अर्निंग ऐसे हो रही है। इतना जैसे हम लाइव बनाती हूँ तो उसमें कुछ जानकारियाँ देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब उसके बाद में जब हम लाइव जैसे ओपन हमारा लाइव बनने के बाद में देखती हूँ कि फेसबुक ने मतलब जैसे मेरा जो व्यू का वो होता है पूरा रेड हो जाता है। और जैसे ही मैं लाइव करके बना करके बात करके हटती हूँ ना, पूरा ग्रीन ग्रीन, कितना दिल में खुशी होती है ये, वाह। इसलिए मैं फटाफट जल्दी खाना खाया, फटाफट से मैंने कि मुझे लाइव जाना है, लाइव में बताना है, बात करनी है। एक कहते ना एक इंजॉयमेंट की तरह, इनकम तो है ही साथ में ना, एक इंजॉयमेंट होता है कि दिल में बहुत खुशी होती है कि चलो हम ऑल इंडिया बात करते हैं और लोग हमें एक पहचान मिलती है। मैं तो फेसबुक का बार बार थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आज पहले मैं जानती नहीं थी फेसबुक के बारे में, लेकिन फेसबुक ने इतने अच्छे अच्छे फीचर्स निकाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अब लेकिन जानकारियां बढ़ती जा रही हैं तो मुझे पता चलता जा रहा है। लेकिन जो भी फेसबुक के अंदर काम करते हैं ना, तो जैसे नए जो है फेसबुक पे अभी ऑन किया है, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जो भी अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कुछ जानकारी चाहिए आप मेरे को मैसेंजर में से बात कर सकते हो। और अभी आप देख भी रहे हो कि मेरा अर्निंग का ऑप्शन आ चुका है। इसमें अर्निंग का जैसे अपने चैनल मोनेटाइज होने के बाद में जैसे डॉलर बनते हैं तो वो सब के बारे में बताते हैं, वो भी आप मेरे आईडी पे जाके देख सकते हो। आज बहुत खुशी होती है इस बात पे कि देखो फेसबुक तो बहुत लोग सभी मतलब ऐसा कोई घर नहीं जैसा फेसबुक नहीं चल रही है, लेकिन अर्निंग के बारे में कोई नहीं जानता, जानते हैं लेकिन आता नहीं उन्हें। क्या ना, मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी खाली यूट्यूब वीडियो डाल रही थी, फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने लगी, फिर अब फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो एक अच्छा लगता है मुझे कि एक कितना एक इनकम सोर्स बढ़ गया। पहले तो खाली नॉर्मली वीडियोस डालना, अपलोड करना, भेज देना,
लेकिन अभी फेसबुक पे चैनल मोनेटाइज का कैसे किया जाता है, अर्निंग का ऑप्शन कैसे होगा, कैसे वीडियोज डालें, कैसे स्टोरी पे डालें, कैसे फोटोज पे, तो वो सबका आप मेरे को अभी तो नहीं बताऊंगी मैं, आप मेरे को मैसेज में बात कर सकते हो मेरे से, ठीक है। और मैसेज में बात करोगे उसमें जरूर बताऊंगी। और अभी कौन जुड़ गया, ये देखो मेरे इसमें चश्मा में, ठीक है ना, गर्मी लग रही बहुत है। जतिन 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 क्या हुआ जतिन, मैं तुमको फोन किया था, तुम आए नहीं, बात ही नहीं करी। हाँ, अरे आज तो गर्मी हो रही है बहुत तेज, बहुत तेज हो रही है। और अभी लाइव का मेरा हो गया, और अभी अभी देखो कितनी गर्मी लग रही है मुझे। जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि क्या आसान तो लगता है कि हाँ क्या कहते हैं लाइव में आ रहे हैं। अब देखो पंखा भी बंद कर रखा है, और क्योंकि पंखा चलाने से क्या होता है, कभी भी देखो जो फेसबुक का काम कर रहे हैं ना, जब भी आप लाइव बनाते हो तो फेसबुक सॉरी ये लाइव आता है, या अपना वीडियोस बनाते हो जैसे अपने बोल करके, अपने मेन बात तो अपनी वॉइस में ही वीडियोस बनानी है। हम जैसे गाने पे बनाते हैं, गाने बहुत लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अब उससे ज्यादा अपने इसमें खुद वॉइस में बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग वीडियो बनाओ, लेकिन पंखा बंद करके रखना, थोड़ा सा भी आवाज नहीं आनी चाहिए बहुत, इसलिए मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाती हूँ, ताकि बिल्कुल भी मतलब आवाज नहीं आए, आवाज नहीं आए। कितना कोशिश करती हूँ कि किसी की थोड़ी सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ ही जाती है आवाज। पंखा भी मैंने बंद कर रखा है, इसलिए तो गर्मी लग रही बहुत तेज। सर्दी में बढ़िया रहता है, सर्दी में कि पंखे की टेंशन नहीं। और अपने अभी देखो कितना गर्मी लग रही है बहुत तेज। अभी खिड़की भी खोल रखी है, लेकिन अभी लेकिन हवा नहीं चल रही, बारिश आने का ही हो रहा है। ये मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है कि बारिश आएगी। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। और अभी देखो बारिश का इंतजार कर रही हूँ, आ जाएगी बारिश तो मैं जाऊंगी नहाने के लिए गर्मी बहुत भयंकर हो रही है। और अभी मैं तो अभी तैयारी में लगे हुए हैं। अभी मेरी बात हुई है उनसे, फौजी साहब से मेरी बात हुई थी कि अभी हम लोग क्या है थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं अपने बाहर जाने का, कि देखो कब जाना है, थोड़ा सा थोड़ी सा छुट्टी मिल जाएगी ना, फिर हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बाहर कहीं भी टूर के लिए। अभी सावन का महीना भी शुरू हो जाएगा, तो अभी मेरे उज्जैन का है प्लान कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आने का। ये महाकाल का इतना मन है बहुत ज्यादा। देखो भोले बाबा सब कोशिश तो ये है कि भोले बाबा हमें सावन के महीने में उज्जैन हमें बुलाए। अब जैसे हम वहाँ गए थे अभी जैसलमेर के पास रामदेवरा, तो उनका भी हमारा मैंने डिसाइड कर रखा था कि जाना 100% जाना जाना। देखो मेरे को कम से कम 10 साल लग गए, भूल गई थी मैं, लेकिन बाबा ने ऐसी डोर खींची, हम रामदेवरा पहुंच गए। और अभी फिर हम प्लान कर रहे हैं कि हमें जाना है उधर उज्जैन। तो अब देखो कब जाना होगा, भोले बाबा कब बुलाएंगे, सब उन्हीं के हाथ में है। गर्मी। और अभी कौन कौन जुड़ गया, ओह रवि की तबीयत ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। गर्मी बहुत भयंकर हो रही है।
चलते हैं अभी, देखती हूँ कोई कनेक्ट होगा तो ठीक है, 5-10 मिनट और देखती, वेट करती हूँ। अब मैं लाइव बंद कर दूँगी। अभी क्या है, मेरे को क्या कहते, पंखा भी बंद कर रखा है, और मेरे को एक मैसेज देना था तुमको यही जानने के लिए। मैंने कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, मैं आपको बोला ना कि मैं बताऊँगी, तो बता दिया। उज्जैन जाने की तैयारी हो रही है। अभी देखो सावन के महीने में कोशिश तो पूरी 100% की है कि जाना है जाना है। अभी देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें रामदेव राय बाबा के दर्शन करने जाना है, वो लाइव में ही बता रही थी जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और दर्शन करके आई। और हकीकत करी हूँ, देखो कब सुनते हैं भगवान ये पता नहीं है। कोशिश पूरी पूरी है कि 100%, हे भगवान तुम सुन लो, हमें बुला लो। ये अब देखो कब बुलाते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन यही है। लेकिन ये है कि भगवान की अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये मुझे पता है कि वो परीक्षाएं जरूर लेते हैं। और अभी देखो मैं लाइव बना रही हूँ, अब मेरी लाइव को काफ़ी लोग बैठ देखेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं सबको एक ही चीज़ की बोलती हूँ, हमेशा भगवान पे, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उस पे विश्वास रखो, विश्वास रखो। और हकीकत है कि मैंने लाइफ में अपनी जो स्ट्रगल मैंने किया है बचपन से लेके अब तक, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके अंदर मैंने अप डाउन तो देखा ही देखा है, साथ में कितनी कैसे ऐसे ऐसे मोड़ आ गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता है कि बस अब मतलब क्या बताऊँ आपको। कई बार ऐसी घड़ी आ गई है कि ऐसे भी सोच लिया है कि नहीं अब जीना ही नहीं है, जीना ही नहीं है, बस अब भगवान अब तू मुझे उठा ले। अब भी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसे लगता है कि भगवान कि अब दुनिया में कोई नहीं मेरा, अब तो मुझे उठा ले। लेकिन उसी टाइम उसी क्षण हम ऐसे करके आंख बंद करके बैठे रहेंगे, और बस आंख खोलने के साथ ही कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि हम वो चीज को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। वो मेरी मैं कई बार मैं वीडियोज बनाती हूँ लाइव में, देखा होगा आपने कि सब कहते हैं आपके फेस पे स्माइल अच्छी लगती है, स्माइल अच्छी लगती है, और हंसते हो बात करते हो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, स्माइल क्या बोलना क्या, मेरे आवाज भी बंद हो जाती है, आंखें भी बंद हो जाती हैं, बोलना भी नहीं आता, रोना ही आता है। वो आप लोग भी देखते हो कि हाँ लाइव में दोनों ही चीज में इसी देखी है कि वैसे मैं ऐसी नहीं हूँ, हंसना बोलना मजाक करना मस्ती करना ये काम है मेरा, और सबको मतलब हंसाना कि यही है कि जैसे कॉमेडी टाइप में। और मेरी काफ़ी वीडियोस देखते होंगे तो जिसमें मेरे को क्या ना दिन भर किसी न किसी से कॉमेडी करना, हंसना, दूसरों को हंसाना, चुपचाप क्यों बैठा भाई, और वो उसको चुप बैठ के देख मुझे ऐसी गुस्सा आती है, या तो तुम बोल लो नहीं तो फिर देखना मैं ऐसे ऐसे करके मुक्के मारूंगी। इतना सब कुछ मैं करती हूँ उसमें कि हंसो बोलो बात करो। लेकिन जब मेरा ही हंसना ऐसा, और मेरे फेस से ही पता चल जाता है कि आज कुछ प्रॉब्लम में है, हकीकत है ये। तो उस टाइम में मैं एक ही चीज कहती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी की मुझे एक बात याद आती है। वो कहते हैं जब कोई दुख आता है ना, बस अपना जिस भी हम देवी देवता को मानते हैं उनका नाम जप करो, राधा 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 करके बोलो, और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीकत ये है, मुझे नींद नहीं आती ना, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं आज नींद नहीं आ रही, सिर फटे जा रहा है, आंखें नहीं खुल रही, नहीं पसंद। मैंने राधे सुन राधे एल्बम बनाई है ना, हकीकत कह रही हूँ, मुझे राधा नाम ऐसा मिला है, उसके बाद ही मुझे राधा नाम ऐसा मिला है। जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, और मेरी तरफ मेरे नाम के तो डॉक्टर ने साइन कर रखा है, जितने दिन गाड़ी चल रही चलने तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये राधा नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, हकीकत कर रही हूँ। तो वही चीज है, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है कि आज ये प्रॉब्लम है, बस लेटे लेटे भी जिस भी कंडीशन में हो राधा नाम जपते हैं, और बस आंखें खोलो तो बस सब कुछ टेंशन दूर होगी। टेंशन तो देखो कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको टाइम लगता है हल होने में टाइम लगता है, लेकिन कितना आज जो मैं एल्बम भी बना रही हूँ, काफी काम भी कर रही हूँ ना, तो उन राधा के ऊपर ही है सारे, राधा जी पे, मीरा जी पे, इन पे ही है एल्बम सारी। और अभी देखो सावन आ रहा है तो भोलेनाथ के ऊपर भी मैं एल्बम बनाऊंगी, तो कोशिश है देखो भोलेनाथ बुला ले तो हम उज्जैन जाके बना के लेके आए एल्बम।
इच्छा है मेरी कि उज्जैन भोलेनाथ की नगरी में जा कर के बनाए। अब देखो कब बुलाते हैं शूटिंग के लिए। अब बस मैं तो अब कई भगवान से एक ही प्रार्थना करती, मेरा जो भी जीवन है उन्हीं के शरण में जाए, कि जो मैं हमेशा धुन में रहूं, जिस भी जैसे राधा नाम से जैसे माता जी की सेवा करती हूँ, भोलेनाथ की सेवा करती हूँ, उन्हीं के गुण गाऊं और सारी टेंशन हट जाती है। ये मुझे पता है, बस यही अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता। अभी लाइव में भी आए तो मैं एक ही चीज बोला कि मैं बहुत कुछ जानकारी दूंगा। आज मैं जैसे अभी शॉप में थी, अपने जो काम करते हैं वो काम करना, बिजनेस का जो भी देखना है, फिर टाइम मिलता है मंदिर की सेवा पानी करनी, फिर मैं वीडियोस बनाती अपलोड करती, वो करा, उसके बाद मैं आ गई इधर इस लाइव बनाने के लिए। इसलिए मैं फेसबुक को थैंक्स बोल रही, बार बार फेसबुक। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं होता तो मैं आप लोगों से कैसे बात करती। और मेरे को फेसबुक से हकीकत कह रही हूँ, कहने को मैंने यूट्यूब पे भी काम किया है और मैंने इंस्टाग्राम पे भी काम किया है, लेकिन फेसबुक ने मुझे हाई लेवल पे इतनी हाई लेवल पे पहुंचा दिया कि मुझे खुद नहीं पता, इतनी हाई लेवल पहुंचा दिया। और क्या बताऊं, इनकम सोर्स के लिए अर्निंग शुरू कर दी, चैनल मोनेटाइज कर दी, इससे बढ़कर क्या बोलूं। इसलिए बार बार फेसबुक को थैंक्स बोल रही हूँ, बार बार फेसबुक को थैंक्स बोल रही हूँ। और कितने सारे फ्रेंड्स मुझे ऑल इंडिया में मिले हैं कि मैं सपनों में नहीं सोच सकती। पहले मैं हकीकत करी, मैं अपने आप को इतना अकेला फील करती थी, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं जिन्होंने मेरी पहचान मुझे बताई कि आप खुद नहीं जानते आप कौन हो। हाँ, हकीकत मैं नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैं भी उस कंडीशन में थी। जो भी मेरे लाइफ देखता है सबको मैं ये बोलती हूँ, जो बेड पे है, बिस्तर पे है, मेरी तरफ से एक ही वर्ड है कि, और बहुत मैं देखो कहते ना, सुख के साथी सब मिल जाते हैं, लेकिन दुख में जो खड़ा होता है ना वही अपना होता है, बाकी कोई अपना नहीं होता है। लेकिन दुख किसकी कब आता है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई बीमारी होती है, जब उस टाइम पे मैं ये चीज मैंने देखी है। जब मैं लाइव बनाती हूँ और लाइव के अंदर काफी लोग, जब मैं वीडियो डालती हूँ, जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पूरी टीम ऐसे खड़ी हो जाती है मेरे को बात करने के लिए, क्या हुआ आपको, क्या हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैं 1 साल नहीं 1.5 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर ने मेरे ना ड्रिप लग रही थी, दोनों हाथों में ड्रिप चल रही थी और बिल्कुल मतलब ऐसी कंडीशन में थी, मुझे होश में भी नहीं था। 15-20 दिन तो मुझे बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। आज भी मैं उनको कहती हूँ, गुजरात से हैं वो, और उस टाइम पर प्रयागराज का वो हो रहा था हवन, मैंने उनका मैसेज संभाल के रखा हुआ है और वो समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, कि बहुत बड़े मंदिर में है, स्थान में है उनके, और उनका मंदिर के अंदर पुजारी कहते हैं ना, सेम मंदिर में जो मेन, वो उन्होंने मेरे से बात करी। प्रयागराज में हवन हो रहा था, उन्होंने अपनी मेरे को वीडियो कॉल करा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट आप आया, कॉलिंग पे बात की, और मतलब कॉल करने के बाद आज ही मुझे उनका धन्यवाद कर रही हूँ। आज ही बात करते हैं, लेकिन आज तक हमने मतलब शायद 2-4-5 बार ही मैंने वीडियो कॉल पे उन्होंने सिर्फ मंदिर के दर्शन कराए हैं, और जो उनकी हवन कुंड थे और जितने उनके वो कहते हैं ना, जितने भी महात्मा जी थे उनके दर्शन कराए। और उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि ये हवन आपके लिए हो रहा है। हकीकत कह रही हूँ, मेरे को रोना आ गया कि आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल के ऊपर आशीर्वाद भी दिया और वो मेरी लाइव को देखते हैं, सुनते हैं। इतना खुशी हुई मन को कि मेरे लिए हवन हो रहा है। बोला हम आपके लिए, आप, मुझे खुद नहीं पता, उनके मैसेज मैंने पढ़े, फिर मैंने उनको कॉल किया, वीडियो कॉल बात करी। फिर उन्होंने मैंने कि आप जब भी थोड़ा उसमें आते हैं मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो, आशीर्वाद देना है। मैंने वीडियो कॉल करी, कुछ नहीं, बस उनका ऐसे हाथ था, आशीर्वाद दिया। और पूरे देवी देवताओं के मंदिर के, गुजरात के हैं, गुजरात नाम नहीं लूंगी पूरा, तो अब बताओ मैं किसने पहचान, फेसबुक ने पहचान करी ना मेरी। इतने बड़े बड़े महात्मा लोग, अभी उज्जैन में मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए उधर हैं। और हकीकत कह रही हूँ कि सब लोग कहते हैं कि नहीं फेसबुक में लाइव में बात कर, नहीं,
कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन वो उस मछली पे मत जाओ। पूरे समुद्र हो तो समुद्र देखा है, फेसबुक एक समुद्र है, तुम्हें कहाँ डुबकी लगानी वो तुम देखो। प्रयागराज कितना बड़ा है, कितने लोग डुबकी लगाते हैं, अच्छे भी लगाते बुरे भी लगाते, तुम्हें क्या चाहिए वो देखो ना। मेरे को वो चीज याद है, तो बार बार फेसबुक का थैंक्स कर रही हूँ मैं, इसी बात पे कर रही हूँ कि आज मेरी इतनी पहचान बनी तो फेसबुक के कारण बनी है। इतना बड़ा नाम राधा रानी का नाम मुझे दिया है, मीरा जी का नाम दिया है, फेसबुक ने दिया है। और मेरे जो डायरेक्टर साहब है रवि राजपूत जी, उन्होंने मेरी पहचान करी है, हकीकत बताऊं बात में। अगर वो कहते ना, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे पूरे बॉडी के अंदर ऐसे हो रहे हैं रोंगटे खड़े हुए कि वीडियोस तो मैं पहले भी बना रही थी। इतनी भीड़ के अंदर पूरे ऑल इंडिया के अंदर मुझे चुना और राधे सुन राधे की एल्बम में मुझे लिया, और बांके बिहारी मेरे याद में मुझे एल्बम लिया। और भी एल्बम वो बना रहे, उसमें मैं आऊंगी। और अब तो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड के लिए मुझको बोला है कि जिसमें मेरी वॉइस होगी उसमें एल्बम बनाऊंगी। तो रवि राजपूत जी का भी मैं थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मेरी पहचान बनाई है। मैं कभी सपनों में सोचती थी, आज वो सपना सच करके दिखाया तो रवि राजपूत जी ने करके दिखाया है। और धरती पे कोई नहीं है, हकीकत कह रही हूँ, धरती पे कोई भी ऐसे इंसान नहीं है जो मेरा बचपन का सपना इस एज में पूरा कर सके। बार बार कह रही हूँ, अभी उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं तो माता रानी से कहती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाए। और अभी हमारे सपने बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, उनके लिए मैंने माता जी से ये कहा, हे माता रानी ठीक कर दो उन्हें। वृंदावन से कह रही हूँ, हे बांके बिहारी जी, हे राधे कृष्णा जी, उनको ठीक करके वृंदावन बुलाओ, वहां शूटिंग करेंगे। और आज मेरे को इतना बड़ा नाम किसके पीछे मिला, रवि राजपूत जी के पीछे मिला। और नहीं तो इतनी सारी एल्बम में मैं अभी भी मेरा नाम लिखा गया है। और मेरी इतनी बड़ी पहचान भी उन्होंने ही, रवि राजपूत जी ने बनाई है, नहीं तो मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। राधा नाम किसने दिया, राधा नाम सबसे पहले मुझे रवि राजपूत जी ने, उन्होंने पहले ही आपको राधा रानी का रोल किया है, उन्होंने ही मुझे नाम दिया, नहीं तो मुझे कोई राधा कहने वाला नहीं था। पहला वर्ड उनका एक ही यही था कि आप राधा रानी का रोल करोगे, उन्हीं के लिए ढूंढ रहा हूं मैं। हकीकत वो मुझे राधा नाम से ही बात करते हैं। और आज मेरे को ये नाम सुनकर मुझे ऐसे अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ मैं कि एक कहते हैं ना, राधे सुन में राधे में राधा का रोल, बांके बिहारी मेरा यार है उसमें मीरा जी का रोल। ये ऐसे नाम है बहुत, मतलब बहुत ऊंचे स्तर के जो मुझे ये नाम दिए गए। लेकिन बार बार मैं थैंक्स करती हूँ रवि राजपूत जी का कि उन्होंने मेरी पहचान करी आज इस ऊंचाई पहुंचाने के लिए। कभी इंटरव्यू के दौरान जब मेरा अब की जो मेरी एल्बम आएगी उनके साथ में कोई मीटिंग रखूंगी। वैसे मैंने मीटिंग करके, मैंने जब अभी शूटिंग पे गई थी मैंने अपने पहले वीडियो डाली है, मैं वापस अपलोड करके आपको मैं वीडियो कल परसों में मैं वापस मैं करूंगी। अभी उनका बर्थडे आ रहा है, उस टाइम पे मैं सारी चीजें इकट्ठी करके मैं वीडियोज बनाऊंगी, तो आप सब देखना। तो मैंने काफी इनकी यादें अपने पास में ऐसे कर, उन्होंने मेरे को ट्रेन में, जैसे मैं शूटिंग पे गई, ट्रेन से लेना, फिर ट्रेन पे छोड़ना, और मैं जब तक अपनी सीट पे नहीं गई वो देखते रहे। उसी टाइम पे मैंने ट्रेन में ही इंटरव्यू लिया और उनके बारे में बताया कि मैं शूटिंग करके जा रही हूँ, और सब कुछ का काम वो मेरी एल्बम के बारे में मैंने बताया। वो भी मेरा इस पे वीडियोज है, मैं वापिस मैं इसको स्टोरी पे लगाऊंगी, आप सब देखना। उस पे इतनी बड़ी मेरे को पहचान मिली है, मैं बता नहीं सकती मैं आपको। अब मैं नई एल्बम के लिए काम कर रही हूँ, मुझे वापस अभी देखो शायद सावन के महीने में मुझे 1-2 एल्बम बनाएंगे। अब कहाँ बनाएंगे ये नहीं पता, लेकिन जाएंगे जरूर, ये मुझे पता है। लेकिन अभी थोड़ी उनकी तबीयत खराब है, मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ, हे बांके बिहारी जी, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, जल्दी से वृंदावन आए हम और हमने वहाँ शूटिंग करें, वहाँ भी जाना है। लेकिन अभी क्या करें, सब लोगों को, जो भी मेरे लाइव देखते हैं सभी लोग आपको यही कहना बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा चलो, ओके बाय, अब चलती हूँ। ओके मेरे लाइव अभी वीडियोस अपलोड करती हूँ। ओके बाय।